Hello students, welcome to Bright Academy J&K Exam Preparation Channel. My name is Gaurav and this is class 3 of Maths. और आखिरी की दो क्लासेस में हमने सिंप्लीफिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी। तो जिसने पहले की दो वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले आप वो कंप्लीट करेंगे। एंड आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 3 जिसका नाम होगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड आपके एग्जाम में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी कवर करेंगे आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। The topic's name is simplification means exponents and powers. तो देखो exponents and powers में क्या चीज़ें हैं। exponents and power में the basic thing is a power b। तो a power b यानी कि पावर्स में कुछ ना कुछ चीज़ें आपने हमेशा देखी होंगी। तो पहले हम ये समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है, फिर कौन से रूल्स होते हैं जो इनको फॉलो करते हैं और वो हमें पता होने चाहिए। अगर कहीं पे a पावर b लिखा हो तो कहीं पे भी अगर a पावर b लिखा होता है तो नीचे वाली चीज़ को आप क्या बोलते हो, बेस। नीचे वाली चीज़ को आप क्या बोलते हो, बेस। एंड ऊपर वाली चीज़ को आप क्या बोलोगे, पावर। ठीक है, नीचे वाली चीज़ को आप बेस बोलते हो और ऊपर वाली चीज़ को पावर। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा हो 2 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 है आपका बेस है और 3 आपकी है पावर। और दूसरी बात, इस बेसिक चीज को आप सॉल्व कैसे करते हो। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 को 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया तो उसको हम क्या कहेंगे, पावर को सॉल्व करना। तो इस तरीके से हम पावर्स को सॉल्व करते हैं। एंड आगे देखते हैं, पावर्स में कुछ रूल्स फॉलो होते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर रूल्स। रूल्स क्या रहेंगे पावर्स को सॉल्व करने के लिए, चलिए जानते हैं। जैसे कि रूल नंबर वन समझते हैं कि कोई भी बेस है, ठीक है, कोई भी बेस है 1 2 3 4 100 10,000 1 लाख, कुछ भी बेस है, अगर उसकी पावर जीरो है, अगर उसकी पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू आप कितनी लिखोगे, 1 लिखोगे। कोई भी बेस है उसकी पावर अगर जीरो हो तो वैल्यू 1 लिखते हैं। इसमें एक छोटी सी बात है, बस a आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट इन अवर सिलेबस, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे मान लो कोई भी बेस है, 2 की पावर 0 1 आएगा, ठीक है। -2 की पावर 0 आपका वो भी 1 रहेगा। -3/5 की पावर 0 हो तो वो भी आपका 1 रहेगा। यानी कि कोई भी नॉन जीरो बेस है तो वैल्यू 1 आएगी। बट अगर कोई ये कहता है कि 0 की पावर 0, तो भाई देखो ये जो चीज है मैथ्स में, इसको नॉट डिफाइंड यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहेंगे। नॉट डिफाइंड नहीं बल्कि आप इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आपने इतना ध्यान रखना है, कोई भी बेस है उसकी पावर 0 हो तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। ठीक है, होप सो बात क्लियर होगी आपको। अब पावर 0 है वो तो आप समझ पा रहे हो, वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। यानी कि अब अदर रूल्स में देखते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, दिस इज रूल नंबर 2। यानी कि इसको आप प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई करना। तो जब दो चीजों को आप मल्टीप्लाई करते हो जो कि पावर्स में एग्जिस्ट करती हैं, उनका रूल क्या होगा। तो उनका रूल कुछ नहीं, सिंपल है, a की पावर m प्लस n। ठीक है, अच्छे से समझेंगे इस बात को। यहां पे क्या है, बेस सेम। यहां पे क्या है, बेस सेम। तो कभी भी बेस सेम हो तो पावर्स को आप क्या कर देते हो, ऐड। तो इसको समझते हैं ऐसा क्यों होता है, एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, ठीक है, 2 की पावर 5। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, आप बोलोगे भी कि 2 ना 3 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और 2 की पावर 5 का मतलब क्या होगा, आप बोल रहे 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4 एंड 5। अब आप शुरू से आखिरी तक देखो कितने 2 बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता 2 की पावर 8, ठीक है। अब बहुत सारे 2 हैं तो 3 2 इसकी वजह से आए, 5 बार 2 इसकी वजह से आया, तो आप कंबाइंडली देखोगे तो पावर कितनी है, 8 है। तो यानी कि यहां पे ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि पावर्स को ऐड कर दिया गया होगा, ठीक है। यहां पे 2 की पावर 3 है और यहां पे 2 की पावर 5 है, तो बेस सेम था तो इसलिए पावर क्या हो गई, ऐड हो गई,
ठीक है, तो इस रूल को आप याद रखेंगे, कभी भी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं जिससे आपको बात और अच्छे से क्लियर होगी। रूल क्या है हमारा, ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर n, ये भी हमने लिखा क्या, ए की पावर m प्लस n। ठीक है, अब यूज़ कैसे करेंगे, जैसे मान लो कोई नंबर है 2/3 पावर 5 मल्टीप्लाई 2/3 पावर 4। ठीक है, बड़ी सिंपल चीज़ है, आप बेसिक्स पे ध्यान देना। देखो 2/3 की पावर कितनी है 5, और यहाँ पे 2/3 की पावर कितनी है 4, तो बेस सेम हुआ कि नहीं हुआ, बेस क्या है 2/3, फ्रैक्शन में भी हो सकता है बेस, फ्रैक्शन में भी बेस हो सकता है, तो बेस अगर 2/3 यानी कि बेस सेम है तो बस कुछ नहीं, पावर को ऐड कर देना है। ठीक है, पावर को आपने ऐड कर देना है, यानी कि 5 + 4 कितना आ जाएगा, 5 + 4 कितना आ जाएगा 9, तो 2/3 पावर 9। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। अब आगे क्या है, इसी में ये दूसरा रूल चल रहा है, इसी में या आप इसको तीसरा नाम दे देंगे। ठीक है, तीसरा एक अलग नाम दे देंगे। आपने देखा होगा कभी कभी पावर्स आपको माइनस में दिख जाती हैं, तो पावर्स माइनस में दिखने का मतलब क्या है, कभी भी पावर माइनस में हो तो रूल ये कहता है कि आप अपॉन में पावर प्लस लिख दोगे। आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन पावर प्लस में लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 2 की पावर -3 है तो सिंपली आप इसको क्या बोलोगे, 1/2 की पावर प्लस का 3, 1/2 की पावर प्लस का 3, और जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी, जिसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। पावर नेगेटिव है, साइड अपनी चेंज करेगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसी तरह से आप ये भी समझो कि जैसे 1/2 की पावर -2 लिखा है, ठीक है, समझना क्वेश्चन, 1/2 की पावर -2 लिखा है, तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, ऊपर लेके जाके आप इसको पावर प्लस में बना सकते हो। यानी कि अगर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, अगर नीचे नेगेटिव है तो पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 × 2 कितना आ जाएगा 4। ठीक है, होप सो आपको माइनस पावर का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि माइनस जब पावर है दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, माइनस की पावर दूसरी तरफ जाती है तो वो प्लस हो जाती है। जैसे 2/3, ठीक है, इसी का रूल है, तीसरे का ही। ठीक है, जैसे अगर मान लो यहां पे -2 लिखा है, ये फ्रैक्शन वाली बात होगी। ठीक है, पहले हमने देखा कि भाई 2 की पावर -3 है, कोई बड़ी बात नहीं, आपने इसको 1/2 की पावर 3 लिख दिया। बट यहां पे आपका क्या हो रहा है ना कि 2/3 की पावर -2 है, एक फ्रैक्शन की पावर -2 है, तो है कुछ नहीं, वही चीज है, बट इसको आप थोड़ा सा डिफरेंटली ट्रीट करोगे। आप इसको 3/2 की पावर +2 लिख दोगे। क्या लिखोगे, 3/2 की पावर +2 लिखोगे। ठीक है, सिंपल है बात। फ्रैक्शन की पावर कभी भी नेगेटिव हो तो आप उसको क्या करते हो ना, रिवर्स करते हो, रिवर्स करके आप पावर प्लस बना देते हो। अच्छा, नहीं समझ आया तो एक बात मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि आप पहले वाले रूल के हिसाब से चलना, 2/3 की पावर -2। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/2/3 की पावर 2। भाई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक है, अब देखो, अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये 2 का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, और मेन डिवाइड की वजह से ये चला गया ऊपर, तो यानी कि 3 का स्क्वायर ऊपर आ गया और 2 का स्क्वायर नीचे लिखा हुआ था। तो कंबाइंडली वी कैन से कि भाई ये वैल्यू 3/2 की ही पावर 2 है। ठीक है, 3/2 की पावर ही ये 2 है, तो यानी कि इतना आपने लंबा जाना ही नहीं है। ठीक है, इतना लेंथी जाना ही नहीं है। तो फ्रैक्शन में एक बात याद क्या रखनी है, कभी भी पावर नेगेटिव है आप उसको रिवर्स करके पावर पॉजिटिव लिख देंगे। ठीक है, होप सो बात क्लियर होगी। आगे बढ़ा जाए, चलिए। इसी के ऊपर कुछ सवाल करते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं 2 की पावर 6, ठीक है, तीसरा रूल समझ में आ गया, नेगेटिव पावर का कंसेप्ट है। पहला रूल, किसी की भी पावर 0 हो वैल्यू 1 आएगी। दूसरा रूल क्या है, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है। तीसरा रूल, पावर नेगेटिव हो तो दूसरी तरफ जाके पावर पॉजिटिव हो जाती है। क्वेश्चन है एक आपके सामने, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर -5, क्या करेंगे, सोचो इसके बारे में। एक तरफ पावर प्लस है, एक तरफ पावर माइनस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रूल नंबर 2 आप यूज कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम।
आप ये कह सकते हो कि यार यहाँ पे बेस तो आपका सेम है। अगर बच्चे बेस सेम है तो आपकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूं पावर कंबाइन हो जाएगी। तो यानी कि 6 और -5 कंबाइन होंगे, 6 और -5 कंबाइन होंगे तो कितना होगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा, यानी कि आंसर इज 2। क्यों, ये बात होप सो समझ पा रहे होंगे, प्लस माइनस माइनस के बीच में माइनस आ गया और 6 - 5 आपका 1 होता है। ठीक है, यानी कि आप नेगेटिव पावर नीचे ले जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। आप सिंपली सेकंड रूल को फॉलो कर सकते हैं, बेस सेम पावर कंबाइन कर दी। आप बोलो यार यहाँ तो ऐड नहीं हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ, क्यों हुआ है, वो माइनस साइन की वजह से हुआ है। ठीक है, तो आपने पावर्स को कंबाइन करना है, तो प्लस माइनस है वो मैटर नहीं करता, अगर चीजें मल्टीप्लाई में है तो आप पावर्स को कंबाइन करेंगे। ठीक है, होप सो ये बात क्लियर होगी। अब इसी की तरह एक छोटा सा सवाल और लेते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5, इसको कैसे करेंगे। 2 की ही सारी पावर्स हैं, 2 की ही सारी पावर्स हैं, बट ध्यान से देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो ये 2 की पावर 6 और 2 की पावर 11 को कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप, जो 2 की पावर 5 है, अगर मैं इसको ऊपर लिखूं तो क्या इसको 2 की पावर -5 लिखा जा सकता है, क्या 2 की पावर -5 लिख सकते हैं। थर्ड रूल ही तो हुआ, नीचे वाली चीज अगर कोई भी चीज अगर रिवर्स करेगी अपनी पोजीशन तो उसका साइन चेंज होगा पावर में। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऊपर गया तो पावर नेगेटिव होगी, अगर ये नेगेटिव होता तो ऊपर पॉजिटिव हो जाती, यानी कि साइन चेंज होता है। ठीक है, अब कंबाइन कर दो, इन दोनों को देखेंगे तो मैं बोल सकता हूं कि 2 की पावर 17 बन जाएगा। ठीक है भाई, यहां पे क्या होगा, 2 की पावर 11 और 6 क्या होता है, 17 हो जाता है। 11 और 6 आपका कितना बन रहा है, 17 बन रहा है। और इसके बाद आगे कैसे सॉल्व होगा, बेस सेम पावर कंबाइन कर दो। 17 - 5 क्या होगा, 17 - 5 क्या होगा भाई, 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 raised to power 12 इज द आंसर। ठीक है, तो यानी कि आप अपॉन वाली चीजों को भी सिंपल रूल से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि भाई एक और रूल है डिवाइड के लिए, वैसे एक और रूल बनाया है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप याद रखो, बट है क्या रूल, इसको देखते हैं। अब देखो चीजें ना डिवाइड में है, चीजें क्या है, डिवाइड में है। a पावर b a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n, यानी कि कहीं पे इसको ऐसा भी लिखा हो सकता है a पावर m, इस तरह का सिंबल यूज करके a की पावर n, तो इसका मतलब चीजें डिवाइड हो रही हैं। तो डिवाइड का रूल भाई ये कहता है, डिवाइड का रूल ये कहता है आंसर क्या आएगा, पावर्स को सबट्रैक्ट करके आएगा। आंसर क्या आएगा, पावर्स को सबट्रैक्ट करके आएगा। a पावर m ओवर a पावर n, पावर्स को आपने क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। लेकिन एक बात जैसे कि हमने डिस्कस की है उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं, जैसे कि a पावर m ओवर a पावर n था। ठीक है, यही सवाल है हमारा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, a पावर m मल्टीप्लाई a पावर -n, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नीचे वाली n थी, ऊपर जाके क्या बन गई, -n। तो अब आप बोलोगे आप सेकंड रूल ही लगा दोगे, तो यानी कि पावर क्या कर देनी है, कंबाइन कर देनी है। भाई क्या करोगे, पावर को कंबाइन करोगे, यानी कि m और -n को जोड़ दोगे। तो ये बनेगा क्या, m - n ही तो बनेगा। ठीक है, यानी कि रूल नंबर 4 कुछ अलग नहीं है, वही चीज है। डिवाइड में मतलब पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती, इसलिए चीजें डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, इसलिए चीजें क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही है। इसको एक छोटी सी एग्जांपल से और प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा और क्यों हो रहा है। जैसे कि अगर मैं यहां पे बात करूं, सिंपली वी कैन टेक एग्जांपल 2 पावर 3 और 2 पावर 2। ठीक है, आप बोलोगे रूल के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, 2 पावर 1 माइनस हो जाएगा। लेकिन आप देखो, अगर हम बेसिक छोटी क्लास की तरह देखें, जैसे आपने ये सब चीज़ें 7th और 8th क्लास में पढ़ रखी होती हैं। ठीक है, बट यही तो बेस है आपका, यही चीज़ें कॉम्पिटिटिव में भी यूज़ हो रही हैं। तो 2 पावर 3 भाई 3 बार आपने 2 लिखा और 2 बार आपने 2 लिखा। तो आप देखो ऊपर 3 बार 2 था, नीचे 2 बार 2 था, ऊपर 3 बार 2 था, नीचे 2 बार था। तो 2 बार तो कट गया, तो रह कितना आ गया, सिर्फ 1 बार 2 रह गया। सो यानी कि आंसर इज 2।
भाई इसलिए तो कह रहे हैं हम कि पावर क्या हो रही है, सबट्रैक्ट हो रही है। पावर क्या हो रही है, सबट्रैक्ट हो रही है। कभी भी डिवाइड में चीज़ें पावर सबट्रैक्ट हो रही है, तो मल्टीप्लाई में चीज़ें ऐड होती हैं और क्या होता है, डिवाइड में पावर चीज़ें सबट्रैक्ट हो जाती हैं। होप सो आपको पहले बेसिक 4 रूल्स क्लियर होंगे। अब आगे एक और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3/5 पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 पावर 6। बताओ आंसर क्या आएगा। ट्राई करो इसको, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करेंगे कि इसका आंसर क्या आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ये 3/5 है, ये क्या है, 3/5 है। तो 3/5 की पावर 4 है। 3/5 की पावर कितनी है भाई, 4 है। ठीक है, यहां तक कुछ है नहीं, क्वेश्चन ही लिखा है हमने। अब आगे अगर ये 5/3 है तो आप बताओ कि अगर इसको मैं 3/5 बना दूं तो क्या पावर -6 नहीं हो जाएगी। हमने यही तो सीखा था रूल में कि कभी भी फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो पावर नेगेटिव होगी, ऐसा क्यों किया वो भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे 3/5 था और यहाँ पे क्या था, 5/3 था। तो यानी कि अगर इसको उल्टा करें तो बेस तो सभी सेम बन पाएगा ना। अगर बेस सेम बन गया तो चीज़ें बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकती हैं। तो अब बेस आपका सेम हो गया, ठीक है, ऐसा करने से बेस आपका सेम हो गया। तो अब आप कंबाइन कर सकते हो पावर को। कंबाइन करने का मतलब 4 और -6 को कंबाइन करना है। 4 - 6 कितना होगा, 4 - 6 आपका हो जाएगा -2। दिस इज द आंसर, यही आंसर है। इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहते हो तो देखो 3/5 था, तो इसको मैं अगेन 5/3 की पावर 2 नहीं लिख सकता, 5/3 की पावर 2 लिख सकता हूं। ठीक है, तो यानी कि 5 की पावर 2 25 और 3 की पावर 2 9 इन नंबर्स, तो ये 25/9 एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। तो कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता था, 3/5 को 5/3 बना के कर सकता था, भाई वहां से भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, वहां से भी आप करके देख लेना एक बार, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से रिव्यू कर लें, फिर आगे अगली बात पे बढ़ते हैं। चलिए, द नेक्स्ट थिंग, 4 रूल होप सो आपको क्लियर हुए होंगे कि हमने क्या किया है, पावर 0 रखा है, बेस सेम है, पावर ऐड भी कर दी है हमने। ठीक है, और माइनस पावर का मतलब भी हमें समझ में आ गया, सिंपल इंटीजर एंड फ्रैक्शन के फॉर्म में। और चीज़ें जब डिवाइड होती हैं हमें वो भी पता लग गया क्या है। तो उससे अगला और इम्पॉर्टेंट रूल आपका क्या है, पावर्स की पावर। क्या पढ़ेंगे, पावर की पावर, रूल नंबर 5। जैसे a की पावर b फिर उसकी पावर c। इस बात का मतलब क्या है, ठीक है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब कुछ नहीं, आपने करना क्या है, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो कभी भी पावर की पावर मिल जाए आपको, कभी भी पावर की पावर मिल जाए तो आप क्या करोगे, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे कि 2 की पावर 3 फिर उसकी पावर 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 की पावर क्या आएगा आंसर, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 आपका 6 होता है। ठीक है, 2 की पावर 3 यहां पे क्या बन जाएगा, आपका 6 बन जाएगा भाई, सही बात है। अब आगे ध्यान देते हैं। अब देखो 2 की पावर 6, आंसर भी आपको पता है, 2 2 4 2 8 16 32 64, मल्टीप्लाई करके 64 है। एंड अगर इसको सिंपल वे से किया जाए, मान लो हमने रूल नहीं लगाना है, तो 2 की पावर 3, मैंने छोटा नंबर इसलिए लिया ताकि बात इजीली समझ आ सके। तो देखो 2 की पावर 3 क्या होता है बताओ, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, और 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। यही तो आंसर है। तो यानी कि एक रूल होता है कि पावर की पावर हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे पावर्स को। ठीक है, और ऐसा समझना ज़रूरी भी है क्योंकि हर चीज़ को आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ 2 की पावर 15 फिर उसकी पावर 2, तो 2 की पावर 15 तो सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो आंसर लेकिन पावर में है। तो आप कुछ नहीं करोगे, आप कहोगे 2 की पावर 15 × 2, यानी कि
30 आ जाएगा। 2 की पावर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, राइट। सो इसी तरह से अगर मैं इस तरह से एक और एग्जांपल लेता हूं, 2 की पावर 4 की पावर 2 की पावर अगेन 2, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा एक बार? तो पावर की पावर की पावर की पावर, जितनी मर्जी पावर्स हों, तो आपने कुछ नहीं, बस पावर्स को ही मल्टीप्लाई करते चले जाना है। यानी कि यहाँ पे जो नंबर है, जो आपका यहाँ पे नंबर है, उसको आप पावर्स में आगे मल्टीप्लाई करते रहोगे। ये पावर, ये पावर, ये पावर, सबको क्या करो? मल्टीप्लाई। 4 2 8 2 16, यानी कि 2 की पावर 16 ही आपका यहाँ पे फाइनल आंसर होना चाहिए, राइट। सो उम्मीद है पावर की पावर वाला कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। लेकिन इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने वो नहीं समझी तो आप गलती कर सकते हो। तो क्या चीज़ है, एक तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। देखो, अभी आपने ये समझा कि 2 की पावर 3 की पावर 2 कितना होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने बोला भी 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मल्टीप्लाई करके 64 आएगा, ठीक है। अब कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो, ये पहली चीज़ थी, और कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो 2 की पावर 3 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या होगा? ब्रैकेट नहीं लिखी है। तो अगर ब्रैकेट नहीं लिखी है ना, तो ब्रैकेट नहीं लिखी है तो आप क्या करोगे? ऊपर से पावर्स के हिसाब से सॉल्व करना शुरू कर दोगे। आप ऊपर से पावर्स के हिसाब से सॉल्व करना शुरू करोगे। क्या मतलब है मेरे कहने का? कहने का मतलब ये है कि जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2 है, तो आप क्या करो? 3 की पावर 2, इस चीज़ को आप पहले सॉल्व कर लो। तो 3 की पावर 2 कितना होता है? 3 इंटू 3 कितना होगा? 9। तो 2 की पावर 9 आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, आंसर इज 512। तो यानी कि ये बात बिल्कुल ही अलग है ब्रैकेट के और बिना ब्रैकेट के। गॉट द पॉइंट? ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, दोनों चीज़ें डिफरेंट है। अगर ब्रैकेट लगी है तो ही आपने रूल लगाना है कि पावर की पावर की पावर, अदरवाइज नहीं लगाना है, ठीक है। तो आपका ब्रैकेट का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक और एग्जांपल बात करते हैं, 2 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 2, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ भी नहीं, आप ऊपर से पावर्स को सॉल्व करना शुरू कर दें। जैसे 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4 बन गया ये वाला, ठीक है। अब 3 की पावर 4, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ये बन गया। अब 3 की पावर 4 क्या होगा? 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, 2 की पावर 81। अब आप देखो भी 2 की पावर 81 कैसे सॉल्व होगा। यानी कि 2 की पावर 81 सॉल्व करने का मतलब 2 आप 81 बार मल्टीप्लाई करोगे। तो प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बट यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे रूल कैसे काम कर रहा है, ठीक है। हाँ, अगर ब्रैकेट लिखी होती तो बात किसी और तरीके से सॉल्व होती। अगर ब्रैकेट लिखी होती जैसे इस तरह से ब्रैकेट, इस तरह से ब्रैकेट, फिर आप मल्टीप्लाई करते, ठीक है। फिर आप मल्टीप्लाई करते, यानी कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, आंसर 2 की पावर 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट के साथ रूल किसी और तरीके से काम करता है और बिना ब्रैकेट के रूल किसी और तरीके से काम करता है, ठीक है। चलिए आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट कुछ सवाल हैं इससे रिलेटेड, हम उनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको पांचों के पांचों रूल्स क्लियर हुए होंगे, लेकिन ये रूल तब तक किसी काम के नहीं जब तक आप इनको यूज़ करना ना सीखें। तो देखते हैं एग्जांपल्स में यूज़ कैसे करेंगे। राइट डाउन द क्वेश्चन। 3/5, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, उम्मीद है आप कर पाओगे। मल्टीप्लाई 3/5 पावर -6 इक्वल टू 3/5 पावर 2x - 1। क्या पूछा गया होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की आपको वैल्यू निकालनी है। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करेंगे, देन इसको हम क्लियरली देखते हैं कैसे x फाइंड किया जा सकता है। तो चलो शुरुआत करते हैं कैसे करना है। अब हर जगह ना बेस 3/5 है, हर जगह बेस 3/5 है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर a की पावर 5 है और इधर क्या लिखा हुआ है a की पावर x, तो बताओ x कितना होगा? 5 होगा। यानी कि आप बोल रहे हैं यहाँ पे a की पावर 5 है, यहाँ पे a की पावर x है और दोनों चीज़ें इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भाई बेस सेम है, दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो पावर भी सेम होगी। तो पावर यानी कि x की वैल्यू 5 होगी,
ठीक है, x की वैल्यू 5 होगी। चलो बढ़िया। अब इस सवाल की तरफ आ जाते हैं। अब बीच में इक्वल था तभी हमने इस बात को समझा कि पहले देखो इक्वल टू के इधर सॉल्व कर लो, ठीक है। आपने सॉल्व किया होगा, आपने कहा होगा यार बेस सेम है तो क्या होगा 3 प्लस माइनस 6, मतलब 3 में आप कंबाइन कर दोगे -6, तो ये बन जाएगा कितना, कितना बन जाएगा भाई -3, -3, 3/5 की पावर कितना -3। और उस तरफ इक्वल टू के उस तरफ कुछ नहीं, जो लिखा है ऐसे लिख दो 2x - 1। यानी कि अगर बेस आपके बेसिस सेम है तो यानी कि पावर्स भी क्या होंगी, सेम होंगी, पावर्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो यानी कि -3 इधर वाले की पावर थी और उधर वाले की पावर 2x - 1 थी। इक्वल करें तो -3, ये वाला -1 इधर आके +1, 2x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू क्या होगी -2/2, यानी कि कितना आ जाएगा -1। सो आंसर इज -1। ठीक है, एक बार इसको आप ध्यान से देख लेंगे। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने बेसिकली क्या है, बेस सेम थे, कंबाइन कर दिए और उधर भी बेस उतना ही था, तो यानी कि आपने पावर्स को कंबाइन करके आंसर लिख दिया है। ठीक है, पावर सेम कर देनी है, पावर सेम कर देनी है अगर इक्वल टू साइन बीच में आ रहा है तो। एक बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। होप सो चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, काफ़ी बेसिक से हम चीज़ों को समझ रहे हैं, तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि इससे भी बेसिक किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे स्लो नहीं कर पाएंगे। अगर फिर भी आप थोड़ा नहीं समझ पा रहे हो तो आप रिवाइंड करके चीज़ों को देख सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन करके बताओ आप। 2/9 पावर 3, 2/9 पावर -6 इक्वल टू 2/9 पावर 2m - 1। ठीक है, इसको ट्राई करेंगे एक बार। चलो ठीक है, ट्राई कर लिया होगा आपने, वीडियो पॉज करके ट्राई करना है पहले। 2/9 बेस सेम, पावर कंबाइन कर दो, 3 और -6 कंबाइन करो, कितना आएगा -3, 2/9 और यहाँ पे पावर क्या है 2m - 1। तो आप समझ रहे हो, बेसिस सेम है, इक्वल का साइन है, तो आपने क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है, यानी इक्वल पावर्स को इक्वल रख देना है। तो -3 + 1 2m, तो यहाँ पे भी उतना आ रहा है। m की वैल्यू क्या आ रही है, 2m की वैल्यू क्या आ रही है, 2m की वैल्यू क्या आ रही है -2 और m की वैल्यू -1। मोर ओवर सेम सा ही सवाल था, बट आपका बेस चेंज कर दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और सवाल वैल्यू के ऊपर बेस्ड। 81 पावर 2x + 1 243 पावर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x कैसे करेंगे, ठीक है, आप एक बार ट्राई कर ले, अपना वीडियो पॉज करके हम यहीं से शुरुआत करते हैं। तो 81 और 243 कोई मैच ही नहीं है यहाँ पे, तो लेकिन हमें इतना समझ में आ रहा है कि 81 के कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, 81 के कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। देखते हैं ध्यान से। ये 3 पे जाएगा, 8 + 1 9, 3 का मल्टीपल है, जाएगा 27 आएगा, फिर क्या आएगा 9 आएगा, फिर क्या आएगा भाई 3 आएगा, फिर क्या आएगा, फिर से 1 आ जाएगा, यानी कि 3 को 4 बार लिखा हुआ है। ठीक है, इस बात को आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह से आप 243 सॉल्व करेंगे फैक्टर्स, तो ये आपका 3 की पावर कितना आ जाएगा, 3 की पावर यहाँ पे 5 है। ठीक है, 243 कुछ भी नहीं, 3 की पावर 5 है, 243 यानी कि आपके 3 की पावर 5 है। एंड अब 3 दिख गए आपको, यानी कि बेसिस सेम दिख रहे हैं, यानी कि आप पहले पावर का रूल लगा लो, पावर की पावर। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा 4 × 2x + 1, ये कितना आएगा 8x + 4 और यहाँ पे क्या आएगा 3 की पावर 25। अब बेसिस सेम है, यानी कि पावर्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। 8x + 4 की वैल्यू 25 आ रही है, यानी कि 8x आपका 21 आएगा और x की वैल्यू 21/8 आ जाएगी। दिस इज द आंसर।
तो पावर्स से रिलेटेड होप सो आपको बातें समझ आ रही होंगी। तो क्वेश्चन हम जितने भी कर सकते हैं, आगे कुछ एक दो और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, मतलब आपको रूल्स ही याद रखने हैं। अगर आपको रूल्स याद हैं तो चीज़ें आप बहुत इजीली कर पाओगे। देखो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, बट उम्मीद है आप लोग समझ पाओगे इसको। पावर में -1, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हर जगह आपका माइनस दिख रहा है और बीच में प्लस भी दिख रहा है। किसी भी क्वेश्चन में प्लस नहीं था, यहाँ पे प्लस भी आ रहा है। तो 6 की पावर -1 का मतलब क्या होगा, अपोन में लिख देंगे। ठीक है, और ये फ्रैक्शन की पावर -1 है, उल्टा कर दो, पावर +1 होगी, और इस माइनस को लास्ट में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट बोर्ड मास को भी आपने पढ़ा है कि ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें, ये ब्रैकेट के अंदर आप पहले सॉल्व करोगे, बाद में जो आएगा उसको आगे सॉल्व करोगे। सो दिस इज 1/6 और यहाँ पे 2/3 है, पावर -1, एंड फर्दर 6 और 3 का आप एलसीएम लोगे, 6 ही होता है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 होगा, 6 / 3 2 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, पावर -1। आगे आप देखो कितना आ गया है। आगे अगर आप देखो भाई, ये 5/6 की पावर -1 है, यानी कि इसको 6/5 की पावर 1 लिखें तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सो आंसर इज 6/5। तो काफ़ी नेगेटिव्स पावर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू नो कि आपको नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, और फाइनली आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ये सब थी आपकी पावर्स की चीज़ें। ठीक है, और इसमें हम एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे लाइक दिस। इसको आप ट्राई करें एक बार। ठीक है, कुछ 3 सवाल होंगे, 2 क्वेश्चन हम करेंगे, 1-2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे रहेंगे। (289 = 17 पावर x/2)। देखो 289 क्या है, कुछ भी नहीं, 17 का स्क्वायर ही तो है, 17 का स्क्वायर है, और यहां पे क्या लिखा है, 17 की पावर x/2, 17 की पावर x/2। तो यानी कि बेसिस सेम थे, तो यानी कि पावर्स भी सेम होंगी, पावर्स भी सेम होंगी। तो यानी कितना आंसर आ जाएगा, आप देखो अपॉन 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x × 1 आपका 4 आ जाएगा। आंसर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आंसर इज नन ऑफ दिस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे एक और देख लेते हैं। 8 पावर 7 मल्टीप्लाई 2 पावर 6 डिवाइडेड बाय 8 पावर 2.4 एंड 8 पावर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को आप x समझ लो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क को आप x समझ लो। अब जो चीज़ निकालनी है वो उसका बेस 8 है, ठीक है, तो यानी कि आप 8 की फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश ये करेंगे कि हर तरफ आपका 8 बन जाए, ठीक है। तो जैसे ये तो ऑलरेडी 8 है, तो 2 पावर 6 है, और मुझे पता है 2 पावर 3 आई थिंक 8 होता है ना, तो 2 पावर 3 8 होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 पावर 6 थी, 6 यानी कि 3 × 2, रिवर्स रूल भी आना चाहिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये ऑलरेडी 8 की ही पावर है, और यहाँ पे 8 की पावर x मान के हम निकाल लेंगे। चलो 8 की पावर 7 और यहाँ पे 8 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 2.4 और 8 पावर x। अगर सारी की सारी LHS सॉल्व करनी है तो आपको पता है मल्टीप्लाई में चीज़ें ऐड होती हैं, डिवाइड वाला आप सबट्रैक्ट कर देते हो, यानी कि 8 की पावर 7 + 2 - 2.4 कितना आ जाएगा, 7 + 2 9, 9 - 2.4 कितना आ जाएगा, 6.6 आ जाएगा। तो 8 की पावर 6.6, 8 की पावर x 6.6 रहेगा, ठीक है। तो ये सब आपके सवाल थे। एक क्वेश्चन आप और देख सकते हैं, इसको आपने एज ए होमवर्क ट्राई करना है। दिस इज 2 raised पावर x - 4। तो यानी कि आपकी कोशिश ये होगी हर चीज़ आप 2 की पावर में बना के इसको सॉल्व करेंगे और रेलेवेंट आंसर इसमें निकाल देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पूरा का पूरा एक्सपोनेंट्स के जो 5 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो डिस्कस किए हैं, और उनके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस बेसिक्स की फॉर्म में किए और कुछ आगे इंपॉर्टेंट सवाल भी किए हैं। होप सो सारे समझ में आए होंगे, और ये चीज़ें आपके लिए तभी काम करेंगे जब आप इनको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए ये वाले सेशन में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।